सबने सिर झुकाकर अपने अपने भवन को प्रस्थान किया। दर्शन करके अब प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई। वहां का प्रेम, वहां का आनंद, वहां का खेल तमाशा विनोद और बड़प्पन, ये समय समाज मनोहरता, वहां का वो समाज वो मन को हरने वाला है। क्या बात, मन को हरने वाला, कहीं न सकहीं वहां वो ये सब कैसा है। कहीं न सकहीं सत शारद शेषु, 100 शारदा, एक शारदा बहुत है पूरे ब्रह्मांड को सिखाने के लिए। 100 शारदा और 100 शेषनाग, 1000 मुंह है। 100 से गुणा कर दो, इतना मुंह उनके और 100 शारदा मिलकर भी उस समय के आनंद का बखान करने में सक्षम नहीं होंगे। वेद विरंचि महेश गणेशु, वेद भी नहीं, विरंचि माने ब्रह्मदेव भी नहीं, महेश माने महादेव जी भी नहीं और गणेश जी भी नहीं। ये कोई भी उस समय आनंद का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। ये कोई भी, अगर कहो गणेश जी वहां का वर्णन कर दे कितना आनंद है, महादेव जी कर दे, ब्रह्मदेव कर दे, वेद कर दे और 100 शारदा और 100 शेषनाग कर दे, तो उनके बस का वहां का आनंद का बखान करना नहीं है। अब क्या है, तब गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहती हैं, सो मैं कहूं कवन विधि वर्णी। अरे भैया, तब मैं वहां का आनंद किस मुंह से कह डालूं, कौन सी बुद्धि लगाऊं, क्योंकि भूमि नाग सिर धरई की धरनी। मेरे लिए तो वहां का वर्णन करना सुखता ऐसे है जैसे केंचुआ सोचे कि पृथ्वी को मैं अपने सिर पे ले लूं। क्या बात है, शेष नाग ही पृथ्वी को अपने सिर पर ले सकते हैं, उन्हीं के बस की बात है। मैं तो केंचुआ हूं, कहीं केंचुआ भी पृथ्वी को अपने सिर पे ले सकता है। यानी अगर मैं वर्णन वहां के आनंद का कर सकूं तो समझो केंचुआ ने पृथ्वी को अपने सिर पे उठा लिया है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आनंद है वहां। तो राजा दशरथ कहते हैं, नृप सब भांति सब ही सम्मान। राजा दशरथ ने सबका भली प्रकार से सम्मान किया और कई मृदु वचन बोलाई रानी, और बड़ी मीठी वाणी से अपने तीनों पत्नियों को बुलाया अपने पास। देवी कौशल्या को, देवी कैकेयी को, देवी सुमित्रा को बुलाया बड़े प्रेम से, बड़ी मीठी वाणी से, क्या कोमल वाणी से। क्या कहा, आदेश देते हैं, परामर्श देते हैं, क्या कि नहीं नहीं बच्चियां आई हो दूसरे घर की है। क्या बात, ऐसा ससुर होना चाहिए। देखो ससुर ऐसा होना चाहिए कि क्या बधू लड़कनी पर घर आई। हे देवियों, अपनी पत्नी तीनों कहते हैं राजा दशरथ, ये बच्चियां पराए घर से आई है, बहुएं बच्ची हैं, लड़कियां हैं, आहा पर घर आई, दूसरे के घर से आई हैं। इनको ऐसे तुम्हें आज पहली रात है अयोध्या में, तुम रखोगी, बहुत छोटी हैं, इन्हें कोई से पति वती के साथ नहीं रहना, इन्हें तुम्हारे साथ रहना है। देख लो क्या कह रहे हैं, राख्यहु नयन पलक की नाई, इन्हें वैसे ही बचा के रखना जैसे आंखों को पलके बचा के रखती है। क्या बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्या बात, ये ससुर के लिए है। नहीं जैसे हम अपनी बेटी भेजते सोचते महारानी बन के रहा, सब बड़ा आओ भगत सम्मान करें, तो जब दूसरे के ला रहा हूँ तो हमें भी तो ऐसे करना चाहिए ना, उसका आओ भगत और सम्मान करना चाहिए। 2 स्टैंडर्ड रखेंगे तो हम तो फिर गलत हैं। अपनी को सोच रहे हैं महारानी बने, दूसरे की अपनी नौकरानी समझे बैठे, कैसी भूल है, कितनी बड़ी चूक है। तो क्या होता है आगे, अब ये राजा का आदेश है, अपनी तीनों पत्नियों से कहते हैं चारों बच्चियों को, चारों बहुओं को ऐसे रखना जैसे पलकें अपने नेत्रों की रक्षा करती रहती है। पलक कोई भी आंख पे आए झट से झपक जाती है, बचाती है अपने नेत्र को। तो कहते वैसे ही समझो ये पुतली हैं तुम्हारे आंख की चारों बहुएं, इन्हें जैसे आंख को बचाती हो वैसे ही बचा के रखना। ये आदेश है किसका, राजा दशरथ का। और क्या कहते हैं, और एक आदेश होता है राजा दशरथ का, रात हो रही मैं भी विश्राम करूंगा, कह रहे हैं क्या कि लड़का श्रमित उनीद बस, बेटे चारों ये भी थके हुए हैं, कार्यक्रम से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं जनक जी के यहाँ, थकावट है रास्ते की। लड़का श्रमित, बालक चारों थके हुए हैं, उनीद बस, और नींद लग रही है इनको, नींद के वशीभूत है। शयन करावहु जाए, इन्हें भी जाकर उचित स्थान दो सोए, चारों ये सोए, थके माने हैं, बहुत दूर से आए हैं। शयन कराओ जाए, जाकर इन्हें विश्राम करवाओ
और अस कही गे विश्राम गृह। ऐसा कहकर राजा दशरथ स्वयं आराम गृह में चले गए, विश्राम गृह में चले गए। कैसे? राम चरण चित्त लाए, अपने स्वामी परमात्मा राम के चरणों को चित्त में धारण कर कर, हृदय में धारण कर कर अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले गए। अब देखो, मैंने कई बार कहा है, क्षमा करें, संसार में सब कुछ है, अच्छा बुरा तमाम विपत्ति मुझ पे है, तमाम लोगों पे है। ये संसार जो है ये पूरा माया का रचा खेल है, इसमें सबको कहीं न कहीं पीड़ा। तो यहाँ देखो, हमने पहले भी कहा है, लोग कहते हैं माता पिता का बड़ा सम्मान करना चाहिए, तो बड़ी सामान्य बात है, तो करना ही चाहिए, इसमें दो राय क्या। लेकिन तो क्या बच्चे का सम्मान न किया जाए? बच्चा हुआ तो मैं बाप हूं, बच्चा हुआ, बेटा बेटी कुछ हमने पैदा किया तब तो उसने मुझे पापा कहा, पिताजी कहा। वो पैदा ही न होता तो मैं कहां से बाप होता? तो बच्चे का भी सम्मान होना चाहिए, बिना उसके हम बाप कहां। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ क्या कह रहे हैं दशरथ जी, बेटे के चरण को चित्त में रखकर कि तू नहीं होता तो मुझे कौन इतना बड़भागी कहता राम, इसलिए तेरे चरण दशरथ के हृदय में बसे रहने। संतान का देखो क्या भाव है, मानस सही है, कोई पार और था नहीं। आपको कोई पापा कहने वाला है, आपने जन्म दिया, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, चाहे दोनों हो, उसने आपको पापा कहा है। आपको हमारी बहन बेटियां, उनको मम्मी कहने वाली और हम उनको पापा कहने वाले, वो बच्चे ही हैं, तो उनका सम्मान कहीं से कम किया नहीं जाना चाहिए। उनके बगैर कैसे पापा और कैसे मम्मी हुए भैया? फिर तो कहने को है कुछ नहीं है, सारा जगत हमारा, वही बात है। तो क्या आया अब आगे? अब चले गए दशरथ जी विश्राम। तब आगे क्या होता है कि भूप बचन सुनि सहज सुहाए, चरित सनक मणि पलव डसाए, सुभग सुरभि कर बेन समाना, कोमल कलित सुचेति ज्ञाना, सुख बरहन कर धरनि न जाई, सरल सुगंध
स्वाभाविक रूप से ही सुंदर वचन सुनकर, राजा का ये वचन सबको बड़ा सुंदर लगा। स्वाभाविक रूप से मतलब हमको तो ऐसे ही बड़ा सुंदर वचन लगा। और जरित कनक मणि पलंग डसाए, डसाए माने बिछवा दिया क्या? कनक सोने का पलंग जिसमें मड़ियां जड़ी हुई थी। पलंग सोने का है पूरा और उसमें मड़ी जड़ी हुई है, ऐसा पलंग बिछवा दिया गया शयन के लिए। बच्चों को शयन के लिए बिछवा दिया गया। अब उस पे पलंग बिछाया, बिस्तर लगाना है। सुभग सुरभिपय फेन समाना, सुभग माने बड़ा पवित्र, बड़ा सुंदर। सुरभिपय माने गाय के दूध के फेन जैसा सफेद तक एकदम, क्या बात है। कोमल कलित सुपेती नाना, नाना प्रकार की कोमल चद्दरें बिछाई गई। क्या बिछाई गई? चद्दरें। कैसी? गाय के दूध के फेन के समान सफेद पवित्र चद्दरें कई बिछाई गई। किस पे? सोने के पलंग पर, जिस पर मड़ियों की जड़ी लगी हुई, उस पर बिछाई गई। अब उपबरहन माने तकिया, वर माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ सुंदर तकिया। वर्णन नहीं आई, उसका वर्णन करे नहीं है बस का, कैसी है कैसी नहीं है नहीं करा जा सकता। इतनी सुंदर तकिया, क्या बात है। अब सग सुगंध मन मंदिर माही, और मड़ियों से बने हुए घर, मड़ियों के बने हुए हैं जहाँ बिस्तर लगाया जा रहा, मड़ियों से बने हुए मंदिर में फूल की मालाएं हैं और इत्र की सुगंध भरी पड़ी है। फूलों से और इत्र की सुगंध से मड़ियों का कमरा भरा पड़ा है। क्या सुंदर है भाई। रतन दीप, दिया रतन का है। रतन दीप, रत्नों का दिया है, बड़ा ही सुंदर है। चंदोवा लगा हुआ है कमरे में। कहत न बने ज्ञान जही जोवा, वर्णन तो करते नहीं बनता भाई, जिसने देखा है वही समझ पाता है। कहने वाली बात इसमें कुछ नहीं आती। तब सेज रुचिर रचिदाम उठाए, सुंदर सेज बनाकर सबसे पहले बड़े ज्येष्ठ राम को उठाया गया। जहां बैठे थे वहां से, उठो चलो बिस्तर तैयार है, बिस्तर पर से बिस्तर पर ले गए। प्रेम समेत पलंग ओढ़ाए, प्रेम के साथ ले गए कि अपने बिस्तर पर आराम कीजिए। लेकिन उनके 3 भैया और साथ साथ चले आए। बोले भैया के साथ ही रहे, भैया से प्रेम इतना है, भैया के साथ चले आए। और तीनों माताएं हैं। अब कितने हो गए साहब? 6 और राम जी साहब 7 हो गए। तो क्या हुआ? आज्ञा पुनि पुनि भाई दी। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों का, तुम लोगों का भी बिस्तर तो लगा हुआ है, अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है, फिर सुबह तड़के ही जगना है। अभी शादी होके आए हैं, सुबह ही मांगने जांचने वाले सब आ जाएंगे, बड़ी जल्दी जगना होगा, थोड़ा सा विश्राम सब जाकर करो। आज्ञा पुनि पुनि भाई दी, बार बार आज्ञा दिया। एक बार आज्ञा देने पर नहीं गए, तीनों दिन भैया को छोड़ दिया, बार बार कहा। तब निज निज सेज शयन तिन्ह, तब उन लोगों ने अपने अपने बिस्तर पर जाकर विश्राम किया। अब इधर क्या होता है? अभी माताएं नहीं छोड़ रही है राम जी के पीछा। देख श्याम अमृत मंजुल गाता, राम जी के सांवले कोमल सुंदर शरीर को देखकर कहीं सप्रेम वचन सब माता, सारी माताएं प्रेम पूर्वक वचन कहती हैं। क्या कहती? तीनों माताएं क्या कहती हैं? राम से एकदम से बोली, भैया लेटते ही ना सो जाओ, 2-4 प्रश्न उत्तर दे दो। अरे भाई ठीक है माता लोग, बोलो क्या बात है। राम जी कहते हैं, बोलो माता लोग क्या चाहिए। तो मार्ग जात भयावन भाई, हे पुत्र, जब रास्ते में जा रहे थे हमें खबर मिली, सूचना मिली कि अत्यंत भयंकर राक्षसिन ताड़का, बड़ी भारी भयावनी थी। कही विधिनाथ ताड़का मारी, कही विधितात। हे पुत्र, उस भयंकर ताड़का कैसे मार दिया? तुम छोटे हो, ताड़का जैसी महाराक्षसी का कैसे विनाश करा? कोई शेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? घोर निशाचर विकट भट, घोर निशाचर विकट भट, अरे बड़े भयंकर योद्धा जो समर में किसी को थोड़ा सा भी गिनते नहीं, रण क्षेत्र में जिनके सामने कोई टिकता नहीं। घोर निशाचर कौन? मारीच और सुबाहु को हे तात उनके सहायकों के सहित तुमने कैसे मार दिया? कि मारीच और सुबाहु बड़े बड़े योद्धाओं को तिनके बराबर नहीं गिनते, उन्हें सहायकों के सहित कैसे मार दिया?
भगवान राम ने तो सुबाहु को तो अग्नि बाण से खत्म कर दिया था, मारीच को बिना फर का बाण मारा था, 100 योजन पार गिरा तो मरा नहीं, किसी को मालूम नहीं है, सबको अभी ये पता है को भी मारा गया, वो छुप गया था फिर जाकर। कौन? मारीच। हाँ, तो क्या होता है आगे? ये माता का, तीनों माताओं का प्रश्न है। चौबे साहब, तुमने प्रसाद हो माताएं कहती हैं, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवरी तारी। हे तात, हे राम, मुनि की कृपा से, किसको से? मुनि विश्वामित्र की, विश्वामित्र जी की कृपा से भगवान ने तुम्हारी नाना प्रकार की मुसीबतें टाल दी, सुधार दी, नहीं तो संकट में पड़ जाते। भला कहीं तुम्हारे बस के इतने मारीच, सुबाहु, तारका जैसे वीर और वीरांगनाएं थी, ये कैसे निपटा पाते? ये तो गुरु विश्वामित्र की कृपा से कि तुम्हारी विधाता ने तमाम संकटे निपटा दी, काट दिया। तो मख रखवारी कर दूं भाई, दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवारी करके और गुरु प्रसाद विश्वामित्र जी की कृपा से नाना प्रकार की, सब प्रकार की विद्याएं ग्रहण कर ली है। मुनि तिय तरी लगत पग धूली। हे पुत्र, मुनि जी की पत्नी, गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या तुम्हारे चरण की धूल लगते ही तर गई, और वो कीर्ति तुम्हारी सभी 14 भुवनों में फैल चुकी है। क्या बात है? कमठ पीठ पविकूट कठोरा। हे पुत्र, कमठ माने कच्छप, कच्छप जो पृथ्वी को धारण की हुई है। कमठ पीठ, कच्छप की पीठ बहुत कठोर होती है। पवि माने वज्र बड़ा कठोर होता है। कूट माने पर्वत बड़ा कठोर होता है। ये सब बड़े कठोर होते हैं। नृप समाज मोहसिन धन तोरा, और राजाओं के समाज में इससे भी कठोर शिव जी का धनुष तुमने तोड़ डाला। क्या बात, क्या बात है? माताएं कह रही है, सारे अचंभे की बात है। कछुए का पृष्ठ माने पीठ बहुत कठोर होती है। और पवि माने क्या? वज्र, वज्र जो है, और कूट माने पर्वत, ये सब कठोर होते हैं। इनसे भी कठोर शिव जी का धनुष जनक जी के यज्ञ में तुमने तोड़ डाला। सब काम समझ के परे है। क्या बात, समझ के परे है आपके सारे काम। क्या कहती माताएं? तो उससे क्या किया भाई? तोड़ डाला, ये सब काम किया तो पाए क्या? विश्व विजय जस हे राम, हे पुत्र, इससे तुम्हें विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र मिला है। इससे 2 चीजें मिले हैं पुत्र तुम्हें। एक तो विश्व विजय का प्रमाण पत्र तुम्हें मिला, दूसरा जानकी तुम्हें मिली। 2 चीज पाए हो ये काम करने से। क्या बात है?
इतना जबरदस्त काम किया, इससे दो चीजें प्राप्त हुई है। एक तो विश्व विजय का प्रमाण पत्र और दूसरा देवी जानकी तुम्हें मिली है। आए भवन ब्याह सब भाई, और क्या मिला, और अपने तीनों भाइयों को भी ब्याह कर तुम अयोध्या पहुंच गए हो। क्या बात है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, हे पुत्र ये मनुष्य के तो कर्म नहीं दिखते, ये तुम मनुष्य नहीं हो। क्या बात है। माताएं भी चतुर है, करी ये तो अमानुषी कर्म है, ये तो दैवीय कर्म है, ये कोई मनुष्य कर पाता जो तुम करके आए हो। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे सारे का मनुष्य के परे हैं। केवल कौशिक कृपा सुधारे, ये तो लगता है केवल कौशिक विश्वामित्र जी की कृपा नहीं तुम्हारी सुधार किया है, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। आप आज सुफल जग जन्म हमारा, ऐसा कह के देव तीनों माताएं कहती हैं, हे पुत्र आज हमारा जन्म सफल हो गया है। क्या बात। और देख तात विधु बदन तुम्हारा, हे तात तुम्हारा चंद्रमा जैसे शीतल मुखड़ा देखकर हमारा जन्म आज सफल हो गया है। और क्या कहती हैं, लेकिन माताएं क्या शर्त देती हैं, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, जितने दिन तुम्हें बिना देखे बीते। हम तो ये प्रार्थना करते हैं ब्रह्मदेव से कि वो हमारे जीवन के दिन से काट दे। जब राम का दर्शन न हो तो उस समय समझो तुम्हारी माताएं मरी हुई थी, वो दिन जीवन में न गिना जाए। क्या प्रेम है तीनों माताओं का राम जी के प्रति। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी उसको अपने अकाउंट में न रखें, वो दिनों हमारे जीवन के दिन से उसको काट दो। वो समझो हम मृतक थे, जब तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुम्हारा दर्शन नहीं पाया पुत्र, तो समझो कि हम जीवन में थे ही नहीं। क्या प्रीति है, क्या प्रेम है। तब क्या कहते हैं, राम जी ऐसी वाणी सुनकर राम प्रतोषी मात्र कही विनीत वर वैन, श्रेष्ठ सुंदर वैन विनीत विनम्रता पूर्ण बात कह के राम जी ने अपनी सारी माताओं को संतुष्ट किया। और तब क्या किया, संतुष्ट करके कि जाओ माताओं सो जाओ, हमने कुछ नहीं करा, सब गुरुओं की कृपा है। तो सुमीर सम, तब शिव जी का ध्यान किया। किसने, राम जी ने गुरु का ध्यान किया और ब्राह्मणों के चरणों का ध्यान किया। और ऐसा करके अपने नेत्रों को नींद के वशीभूत कर लिया, यानी सो गए, आंखें बंद हो गईं सोने के लिए। ये नींद बस नैन, नेत्रों को नैन को नींद के वशीभूत कर दिया कि अब सो जाओ, अब आंखें हमारी देखेंगी नहीं, अभी अब सोएंगी। ये क्या बात। तो क्या होता है कि नींद कि नींदं बदन
राम सो गए, लेकिन माताएं गई नहीं। क्या बात है, अभी भी माताएं नहीं गई हैं वहां से, अभी देख रही हैं कि ठीक से नींद लगी है कि नहीं मेरे बेटे को। तीनों माताएं नींदऊ बदन सोह सुठी लोना, नींद में भी भगवान राम का मुखड़ा इतना सुंदर लग रहा है, नींद में भी सोए हुए भी इतना सुंदर लग रहा है मानो सायंकालीन के समय का लाल कमल हो, संध्या समय का लाल कमल हो। इस तरीके से सोने का भी राम जी का मुखड़ा सुंदर लग रहा है। और घर घर करहि जागरण नारी, हर घर में अयोध्या के जो देवियां हैं, गृह लक्ष्मियां हैं, वो सब जागरण कर रही हैं। आज बड़ा उत्सव का समय है, राम जी सो रहे हैं लेकिन उनका विवाह हुआ है और पूरी नगरी जाग रही है उत्साह में। देखिए क्या प्रेम है राम जी के प्रति, पूरी नगरी जाग रही है। तो देवियां क्या कर रही हैं अयोध्यापुरी की, घर घर करहि जागरण नारी, घर घर देवियां जागरण कर रही हैं और देहि परस्पर मंगलगारी, और आपस में ही एक दूसरे को कल्याणकारी गाली दे रही हैं। गा के गाली नहीं गाते आपस में, अब घर आने पे भी गाली गाई जाती है भाई। तो क्या हुआ, पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहाँ बिलो कहू सजनी, रानियां एक दूसरे को कहती हैं कि हे सजनी, हे सहेली, देखो तो ये अपनी अयोध्यापुरी रात में ही कितनी के लिए रात कितनी सुंदर सुहावनी बन गई है, पूरी रात ही सुशोभित हो रही है, जागरण हो रहा है पूरे अपने नगर में और सुंदर। तब क्या करती हैं, चलो हम लोग तो आराम करें और लोग तो गा ही रहे मंगल गीत, तो सुंदर बधुन सासु लई सोई, तीनों सासुएं, एक जनी दो को और दो जनी एक को। क्या है, तीन जनी, चार बहुएं हैं, एक जनी दो को ले लिया और एक जनी एक को ले लिया, चार बहुएं लेके सुंदर बधुन सासु लई सोई, सासू माताएं चारों बहुओं को अपने पास लेकर सो गईं। कैसे सोई है ये भी देखो, फनिकन जन सिर मन फूल, मानो मणिधारी सर्प जिसकी मणि उसके फन में होती है, उसे क्या करते हैं अपने हृदय में लेके सो गई हो। जैसे मणि, सर्पधारी मणि अपने मणि को फन से उतार कर हृदय में रख ले, यानी ये चारों बहुएं समझो मणि है और ये तीनों देवियां समझो नागिनी है, कि नागिनी अपने इन मणियों को, चारों बहुओं रूपी मणि को अपने हृदय में बसा के सो रही है, ऐसे छाप के सो रही है कि हमारी बच्चियों को कोई तकलीफ ना, इन्हें सुरक्षा मिली रहा है। तब क्या होता, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, ये सासू माताओं के लिए, किसी के लिए छोड़ा नहीं है, ये सासू माताएं ऐसी होनी चाहिए। तब क्या होता है, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, पवित्र प्रातःकालीन समय में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम जग। अरुण चूड़ माने मुर्गा, अरुण माने लाल, चूड़ माने चुरकी, लाल चुरकी वाला अर्थात मुर्गा, मुर्गे की चुरकी लाल होती है। अरुण चूड़ माने मुर्गा, मुर्गा अच्छी बोली बोलने लग गए, 4 बज गए, 4 बजे मुर्गा बोलने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उस समय को। उस समय राम जी जग गए और क्या हुआ था जग के, जननीन सादर बदन निहारे, तब माताओं ने आदर के साथ उनका दर्शन किया। किनका, राम जी का। माताएं भी जग गईं। अब भूपत संग द्वार पगुधारे, फिर वे राजा के साथ, अपने पिताजी के साथ कहाँ गए, नहीं अब ये इधर है, इधर अब एक लाइन छोड़ दिया। तो क्या हुआ, बंदी मागधन गुणगन गाए, जो मागध बंदीगण है, जो मांगने वाले हैं, गवैये हैं, ये सब क्या है, सुबह आकर कुल की रीति और प्रशंसा गाने लग गए। ये होता था कि सुबह सुबह ये भी मांगने वाले और ये सब करने वाले जो यश गाते हैं कुल की, वो सब आ जाते हैं, गाने लग गए। और जो अयोध्यावासी वो जोहार करने, प्रणाम करने दरवाजे पर राजा को सुबह सुबह आ गए। तो बंद विप्र सुरगुर पितुमाता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता, चारों भाई ब्राह्मणों की, देवताओं की, गुरु की और पिता माता के चरणों की वंदना किया और फिर आशीर्वाद पाकर सभी भाई माताओं, सभी भाई, तब माताओं ने इनका फिर क्या किया, दर्शन किया राम जी का। और फिर चारों भाई भूपत संग द्वार पग उधारे, अपने पिताजी के साथ बाहर राजमहल की तरफ कदम बढ़ा दिया।
भाई उस समय शौच वगैरह बाहर होता था, नदी तालाब के किनारे होता था, ये सभी जानते होंगे जो पुराने लोग। आज के बच्चे जो यहीं रहे, गाँव नहीं गए, उन्हें क्या पता क्या होती थी पहले की बात, है ना। तो क्या होता है, यही सब चीजें हैं कुछ कुछ। तो क्या है, बाहर निकल गए, कहाँ, महल से बाहर। तो क्या करा, बाहर जाके शौच क्रिया होती है। तो कीन शौच सब सहज शुचि, पवित्र जो साज स्वभाव से ही पवित्र है, उन राम ने और अपने भाइयों के साथ शौच क्रिया वगैरह किया और सरित पुनीत नहाए। उसके बाद पवित्र नदी सरजू जी में चारों भाइयों ने स्नान किया। देखो वहां शौच किया जंगल में, फिर वहां स्नान किया और स्नान करके प्रात क्रिया माने प्रातःकालीन वो पूजा पाठ, संध्या बंदन, प्रातःकालीन पूजा पाठ करके तात पही आए चारू भाई, अपने पिताजी के पास चारों भाई आप पहुंचे। तब क्या होता साहब कि भूप जब चारों बच्चे आ गए दरबार में, सभा में, चारों, श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लखन जी और श्री शत्रुघ्न जी, जब ये चारों भाई आ गए तो भूप बिलोक, राजा ने जैसी देखा, बिलोका देखा अपने चारों बेटों को, लिए और लाई, उन्हें अपने हृदय से चिपका लिया, चारों बेटों हृदय से चिपका लिया और बैठे हर्ष रजायस पाई। तब चारों बच्चों को आदेश दिया कि बैठ जाओ अपने अपने आसन पर। आदेश पाकर चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब क्या होता साहब, देख अब सभा लगी हुई है, सभा में है ये बात राजा के, तो देख ही राम सब सभा जुड़ानी, सारी सभा ने राम जी का दर्शन पाया, सबके हृदय को शीतलता मिल गई, ठंडक पड़ गई, सबको आनंद हो गया, राम का दर्शन मिला। तो लोचन लाभ अवधि अनुमानी, सब सभासद जितने लोग सभा में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, सबने क्या माना कि हमारे नेत्रों के लाभ की यही सीमा है, इसके आगे और नेत्र होने का, नेत्र के लाभ का कोई लाभ आई ही नहीं। राम का दर्शन पाने के बाद
और नेत्रों के लिए कोई लाभ बचता नहीं। नहीं है, यही सीमा है। इसके आगे और कुछ सुंदर नहीं दिखेगा, यानी इससे सुंदर और कुछ दिखने वाला नेत्रों को नहीं है। ये सीमा लाभ है। नेत्र होने की, देखने की क्षमता जो हमको ईश्वर ने दिया है, राम का जब दर्शन हो जाए वही सीमा है, उसके आगे और इतना सुंदर कुछ दिखने वाला नहीं है। तो पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए। इसके बाद उस सभा में कौन दो जने आते हैं? गुरुदेव वशिष्ठ जी और गुरुदेव विश्वामित्र जी। इनका पदार्पण होता है, इनके चरण कमल सभा में पड़ते हैं। सुभग आसनन मुनि बैठाए, तो बड़े पवित्र बड़े सुंदर आसनों पर दोनों मुनियों को बैठाया गया। दोनों गुरुओं को बैठाया गया। तो सुतन समेत पूज पद लागे। बेटों के साथ उन दोनों गुरुओं की राजा दशरथ ने पूजा किया और पूजा करके पद लागे। बेटों सहित दोनों गुरुओं के चरणों की वंदना की, चरणों में लग गए, चरण पकड़ लिया। निरख राम दो गुरु अनुरागे। क्या कृपा है भगवान की। अब चरण पकड़ रहे हैं गुरु, और दोनों गुरु राम को देखकर राम के अनुराग में अनुरक्त हो गए। क्या बात है। गुरु रह गए, चेला हो गए। ये गुरु ही अनुरागित हो गए राम जी को देखकर। क्या सुंदर चित्रण है भाई, क्या सुंदर चित्रण है। यहाँ तो ये चरण पकड़ रहे राम जी और कह रहे तुमने चरण नहीं पकड़ा है राम, तुमने तो हम दोनों का मन ही पकड़ रखा है। क्या बात है, मन पकड़ रखा है तुमने, चरण नहीं। क्या अब क्या हुआ? कहाँ ही वशिष्ठ धर्म इतिहास। तब कुलगुरु वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास कहते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। सुन ही महिष सहित रनिवासा। रानियों के साथ राजा दशरथ बड़े आदर के साथ सुनते हैं। क्या? धर्म शास्त्र की शिक्षा सुनते हैं और धर्म की शिक्षा सुनते हैं। तब मुनि मन अगम गाज सुख करने। क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मुनियों के भी मन को अगम, यानी मुनियों का मन भी जहां न पहुंच सके, वो गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की कहानी है, करनी है। विश्वामित्र जी की करनी कैसी है, इनका कर्म कैसे है, इन्होंने काम क्या किया है इस बीच में आपके लिए दशरथ जी। जहां मुनियों का भी मन नहीं जा सकता, उतना बड़ा बड़ा काम इन्होंने कर दिया है। इनकी अद्भुत करनी है। और मुदित वशिष्ठ विपुल विधवर्णी। प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी नाना प्रकार से विश्वामित्र जी के गुणों की गान करते हैं, उनके करनी का बखान करते हैं। तब एक वामदेव ऋषि है, वामदेव जी बोले, वामदेव सब साथी। वामदेव जी गुरु वशिष्ठ जी की बात को कहते हैं एकदम खरी बात है, एकदम सच्ची बात है जो वशिष्ठ जी ने कही है। कीरत कलित लोक तिहुमाची। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोक में फैल रही है, प्रसिद्ध हो रही है। सुनी आनंद भय सब काहू। ये सुनकर सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। और राम लखन और अधिक उछाहू। लेकिन राम और लक्ष्मण जी के हृदय में ज्यादा उत्साह था, क्योंकि यही दोनों ज्यादा साथ रहे हैं। किसके? विश्वामित्र जी के साथ ये ज्यादा रहे हैं, इनके मन में ज्यादा उत्साह है। तो मंगल मोद उछाहने। मंगल माने अयोध्या में नित्य ही, मंगल माने कल्याण, मोद माने आनंद, उत्साह माने उत्सव। नित्य जाए खूब रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ ही दिवस यही भांत। इस प्रकार दिन बीते चले जा रहे हैं। उमगी अवध आनंद भरी। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी और दिनों दिन इसके आनंद में अधिकता होती चली जा रही है। अब दो दोहा बचते हैं आज के बालकांड में, तो कर लिया जाए। कि सुदिन सोधिकले कंगन
तो सुदिन सोध सुंदर दिन सुंदर मुहूर्त शोधवाया विचरवाया। किसने? दशरथ जी ने सुंदर मुहूर्त का विचरवाया भाई, विचार करवाया। और तब कोई एक प्रथा होती है, एक रीत होती, कंगन खुलवाए जाते हैं। वहां से जो बधे हुए आए वो कंगन खुलवाए जाते हैं। वहां की बात से मुक्त हो अब बच्चे, ठीक है, पीहर के बातों से मुक्त हो जाए। तो कंगन शुभ मुहूर्त बिछवाकर खुलवाए गए। और मंगल मोद विनोद न थोड़े। तब कल्याण, मंगल माने कल्याण, मोद माने आनंद, विनोद माने हास परिहास, ये कम नहीं हुआ, अध्यात्म बहुत छा गया। कल्याण, आनंद और हास परिहास ये कम नहीं, अत्यंत बहुत ज्यादा हो गए। तो नित्य नव सुख सुर देख से आई। अयोध्या के नित्य नए सुख देखकर देवता लोग तरसते हैं, सिहाते हैं और ब्रह्मदेव जी के पास पहुंच गए। क्या कहते हैं? अवध जन्म जाचहि विधि पाई। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं, ब्रह्मदेव ये देवता बना के छोटा कर दिया, अगली बार जन्म देना तो अयोध्या में देना। अयोध्या वासियों जैसा सुख हमें नहीं प्राप्त है। राम का दर्शन वो पा रहे हैं, राम के साथ वो खेल रहे हैं, राम को अपना बच्चा भाई बंधु वो मान रहे हैं। हम तो बेवकूफ बने, देवता बना दिया, खाली लल्लू एक पद दे दिया, बना दिया। आनंद तो अयोध्या वाले पा रहे हैं। क्या बात है भाई। सियाही, सियाही का मतलब तरसते हैं। और तब तरसते हैं, जैसे हम पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी चाहेंगे ना, कैसे पानी मिल जाए, प्यासे हो बुरी तरह, जेठ बैसाख की दोपहरी है, प्यासे हो और तब तरस रहे हो पानी के लिए, पानी मिल जाए कैसे, ऐसे सिहा रहे, तरस रहे देवता। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर क्या कह रहे हैं कि अगला जन्म जब हमें देना तो अयोध्या में मनुष्य बना देना, एक पद ठीक नहीं है। क्या बात। तब विश्वामित्र, अब आगे की कथा, विश्वामित्र चलन नित्य चाहिए। ये योगी बैरागी लोग हैं। ये कहते हैं अब इस राजमहल में हमारा काम अब क्या है, हम तो चल के कहीं एकांत में भजन पूजन अपना जो यज्ञ अनुष्ठान है वो करें। तो नित्य चलना चाहते हैं। राजा दशरथ से कहते हैं, राजन हमें आदेश करो, अब हम अपने कुटी आश्रम की तरफ जाएं। राम सप्रेम विनय बस रहे। लेकिन राम जी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं राजा से, राम जी खड़े हो जाते, कहते हैं गुरुदेव थोड़े दिन और कृपा रखो हम पर, थोड़े दिन और आपका साथ पा जाऊं तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा राम जी के रोक लेते हैं, गुरुदेव रुक जाते हैं। राम के प्रेम के वशीभूत होकर गुरुदेव रुक जाते हैं। लेकिन कब तक, एक समय तो आएगा जब चलना होगा। तो दिन दिन सय गुण भूपत भाव, दिन दिन दिनों दिन राजा दशरथ 100 गुना भाव दिखाते हैं। सेवा भाव 100 गुना, आज इतना है तो कल 100 गुना ज्यादा, इस तरह सेवा हो रही है। देख सराह महामुनिराम, ये देखकर मुनियों के मुखिया विश्वामित्र जी उनकी बड़ी सराहना करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं राजा दशरथ की। लेकिन एक दिन आखिर कह ही दिया कि राजन अब हमें चलने दीजिए। तो मांगत विदा राव अनुरागी। आहा, राजा दशरथ भी सोचते हैं कि इनके काम में अगर मैं विघ्न डालूं तो ठीक, इनके काम तो पवित्र काम होते हैं, ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, ये कईयों का कल्याण करते हैं। अगर हम इन्हें अपने यहाँ रोके रखेंगे तो औरों का भला अवरुद्ध होगा। इसलिए ऐसा समझकर कि अब ये जाएंगे ही, जाना ही उचित है। लेकिन अनुरागित हो गए, प्रेम में मगन हो गए। कौन? राजा दशरथ। कि कैसे कहूं कि आप चले जाओ, मैं कौन से मुंह से कह दूं कि ऋषिवर आप जाओ। तो सुतन समेत ठाड़ भय आगे। लेकिन वो कह रहे अब मैं जाऊंगा। तो अपने पुत्रों के साथ, चारों बेटों के साथ राजा दशरथ उनके सामने खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए, क्या कहते हैं हाथ जोड़कर, तिवारी साहब, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, हे स्वामी, क्या कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे स्वामी, हे गुरुवर, ये अयोध्या की सारी संपदा आपकी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। और मैं दशरथ अपने चारों पुत्रों और तीनों पत्नियों के साथ आपका मात्र केवल हम सेवक, मुखिया आप है, आप ही हमारे स्वामी हैं। क्या बात है, कितना सुंदर स्नेह दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं, अब जब आप स्वामी हैं
तो आपका आदेश टाला नहीं, या स्वामी का आदेश नहीं टाला जा सकता। आप कह रहे जाऊंगा तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? स्वामी है अब आप, तो आप जाए, आपका मन है जाओ। तो लेकिन हम छोटे हैं, मांग तो सकते, छोटे मांगा करते हैं बड़ों से। क्या नियम है मानस का, छोटे अपने बड़ों से ही पाते हैं। तो कह रहे हैं आप स्वामी हैं, मालिक है हमारे, तो हम छोटे हैं, एक चीज मांग रहे हैं वो देना। बड़े हैं अब आप, आपको रोक नहीं सकते, आदेश आपका चलेगा, बड़े। लेकिन हम छोटे हैं, जो मांग रहे हैं वो तो दे देना। क्या क्या मांगते हैं जरा देखना। करब सदा लरिकन पर छोड़ू, हे मुनिवर, हे गुरुवर, इन बच्चों पर सदैव अपना प्रेम बनाए रखना, ये मांगता हूँ आपसे। आपका प्रेम मेरे बच्चों से कभी हटे नहीं, और दर्शन देत रहब मुनि मोहि, मेरे बच्चों पर तो अपना प्रेम बनाए रखना, लेकिन मुझको हे मुनिवर दर्शन समय समय पर देते रहना। यहाँ यानी अयोध्या आते जाते रहना, मुझे दर्शन देते रहना। क्यों? अस कही राव सहित सुत रानी, ऐसा राजा जी कहकर, दशरथ जी कहकर, और चारों बेटों और तीनों रानियों के साथ परeu चरण मुख आव न बानी, विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए और मुंह से बाका फूटती नहीं है बानी। और कि आज गुरुवर जा रहे हैं, तो क्या हुआ? तीन ही अशीष विप्र बहुभांति। देखो यहाँ विप्र शब्द आया। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। प्रमोशन हो चुकी है साहब इनकी। हाँ, ब्राह्मण विश्वामित्र प्रमोशन हो चुकी है। ब्राह्मण विश्वामित्र ने अनेकों प्रकार से इनको आशीर्वाद दिया, जैसे अनेकों प्रकार से सेवा और पूजा हुई है। देखो भाई, उसी प्रकार हमने कहा ना संसार है, उसी प्रकार से अनेकों प्रकार से सुंदर आशीर्वाद दिया। चले, और ऐसा करके चल पड़े। न प्रीति रीति कही जाती, और प्रीत की रीति किसी के बस की नहीं है कि बखान सको। ये प्रेम का मामला है गुरु और शिष्यों के बीच में, इसका वर्णन संभव नहीं है। क्या बात। तब राम सप्रेम संग सब भाई, राम जी कहते हैं पिताजी आप बैठिए, हाँ हम चारों भैया गुरु जी को कुछ दूर छोड़कर आए, तब लौटेंगे। क्या बात है। तो राम जी प्रेम के साथ अपने सभी भाइयों के साथ कुछ दूर तक पहुंचाने गए। आयस उपाय, फिर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि हे राम, अपने भाइयों के साथ अब अयोध्या महल को वापस जाओ। आदेश पाकर तब वापस लौटते हैं। आदेश पाकर कुछ दूर पहुंचाकर तब फिरे, पहुंचाकर लौट पड़े। आदेश हो गया गुरु जी का। तो कैसे अब गुरु जी, अब तो ये चारों भैया चले आ रहे हैं और गुरु जी चले जा रहे हैं। ये चारों भैया चले आ रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। वो जा रहे हैं जंगलों की तरफ, ये आ रहे हैं महलों की तरफ। देखिए गुरु और शिष्य का मामला। गुरु कौन? विश्वामित्र जी। शिष्य कौन? राम और लक्ष्मण। भरत शत्रुघ्न तो महल में ही मिले हैं। देखिए गुरु जी जा रहे हैं जंगल की ओर, ये चल रहे हैं महल की ओर। तो क्या कह रहे हैं? घबराओ नहीं गुरु जी, अगर आप जंगल की ओर जाओ बड़ी जल्दी हम भी जंगल की ओर आ जाएंगे। क्या बात, क्या शिष्यों का, राम जी का है। तो क्या होता है, गुरु जी जंगल की ओर कैसे जा रहे हैं? राम जी को ये सोचना कैसे पड़ रहा, मुझे भी जंगल जाना पड़ेगा। राम रूप भूपति भगत, राम जी का रूप और राजा दशरथ की भक्ति, ब्याह का उत्साह, ब्याह का आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुलचंद, गाधि इनके बाप का नाम है, गाधि वंश के चंद्रमा, गाधि वंश के चंद्रमा, मशहूर प्रसिद्ध तो यही हुए ना गाधि वंश में। कौन? विश्वामित्र। तो गाधि कुल के चंद्रमा सराहते हुए, क्या सराहते? राम जी के रूप को, राजा दशरथ के भक्ति को, उनके ब्याह के उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए प्रसन्न मन से अपने जंगल के आश्रम की ओर चले जा रहे हैं। ये राम का रूप सराहते हुए जा रहे हैं। तब राम जी कह रहे गुरुदेव ज्यादा देर नहीं होगी, ज्यादा देर नहीं होगी, आपका शिष्य भी जंगल की ओर आ जाएगा। अभी ये अगले संडे को बड़ा विचित्र अध्याय शुरू होने जा रहा है, वो रामायण का हृदय। इतने सुंदर प्रसंग है, वो किसी को मिस नहीं करना चाहिए। बड़े सुंदर प्रसंग आने वाले हैं। तो अब ये अंतिम आज का है कि
कि बाम देव रघुकुल गुण गाई, बहुर गाई गुण कथा बताई। सुनि मुनि जगत नहीं मन गाऊं, वरन करावन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजायत भयउ, तुझ मन में गणपति नहीं गयउ। जहाँ तहाँ राम जाऊ सब गावा, तुझ पुनि करो देवता। आए ज्ञान राम जन जन के, बधाई आनंद आवत सब सब के। प्रभु विवाह दस भयउ जाऊ, सकई न बरनि गिराई नाऊ। कवि तुलसी मन पावन जानी, राम जिय यस मंगल पाई। जैसे भय दोहा बना दिया जाए। कैसे कि जे सब प्रेम लामई सुनई, सिद्ध रघुबीर विभाव। इनके सदा उद्धार किया, राम जय जय राम, जय रघुराम जय जय राम। क्या बात है। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। वामदेव माने वामदेव ऋषि और रघुवंश के ज्ञानी गुरु अर्थात वशिष्ठ जी। ये फिर से, बहु माने फिर से, गाधिसुत माने विश्वामित्र जी की, गाधि जी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी की कथा का वर्णन किया। दोनों जनों ने उनकी कथा बताई। अब ये कथा तो आप लोगों ने सुनी है ना। तो कथा बताई और सुनि मुनि सुजस मन ही मन राव। उनके मुनि के सुजस को सुनकर राजा दशरथ मन ही मन वर्णत आपन पुण्य प्रभाव, अपने पुण्य के प्रभाव का वर्णन करते हैं। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। बहुरे लोग रजायस भयउ। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए और राजा दशरथ जी भी सुतन समेत नृपति गृह गयउ और पुत्रों के साथ राजा दशरथ भी अपने भवन में प्रवेश किया, चले गए। और जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गावा, जहाँ तहाँ पूरी अयोध्या नगरी में राम जी के ब्याह की मंगल गान चल रहा है। सुजस पुनीत लोक त्यों छावा, और उनका सुंदर यश और उन सुंदर और पवित्र यश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याह राम घर जब से भगवान श्री राम ब्याह करके घर अयोध्या आए हैं, बसई आनंद अवध सब तपते। तब से सारे आनंद, आनंद एक गुण है, आनंद एक देव है, तो जितने आनंद हैं सारे तब से अयोध्या में ही निवास करने लगे और जगह तो समझो छोड़ दिया। सारे आनंद अयोध्या में आके बस गए। प्रभु विवाह जस भयो उछाऊ, भगवान के विवाह में जैसा उत्साह हुआ,
जैसा उत्सव हुआ, सकहि न वर्ण गिरा अहिनाहु। उसका वर्णन, गिरा माने देवी सरस्वती, और अहिनाहु, अहि माने सर्पों के राजा अर्थात शेष जी भी नहीं कर सकते। हम कौन से मुंह से करें? जब वो नहीं कर सकते तो हम कैसे कर पाएंगे भाई? इसलिए त्रुटियों के लिए विज्ञ पाठक जन से, कथावाचक की तरफ से यही कहा जाता है कि किसी भी एन केन प्रकार जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो जाती हो तो विज्ञ पाठक श्रोतागण उसे क्षमा करते हैं, क्योंकि ये पार पाने वाला कथा भगवान राम का नहीं है। इससे पार नहीं पाया जा सकता, इसका केवल आनंद पाया जाता है। तो आनंद लेने के लिए यहाँ सब बैठे हुए हैं। इसलिए अब क्या होता है, श्री सीताराम जी के यश को, जो सीताराम जी का जस है, वो कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान, कविकुल के लिए मंगलों की खान जानकर, इससे गोस्वामी जी गुरुदेव जी कहते हैं, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है, बखान कर थोड़ा सा कहा है, अपने हृदय के भावों से कहा है। इसलिए अपनी वाणी को निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तुलसी जी ने अपनी गिरा को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए राम जी की इस कथा का वर्णन किया है, राम के जस का। रघुवीर चरित अपार बारी, राम जी का चरित्र अपार समुद्र है। पार कवि कोने लहो, उस समुद्र को पार पाने में कौन सा कवि हुआ है ब्रह्मांड में जो पार पा सके? कविता करके कौन पार पाएगा? क्या सुंदर बातें हैं। कह के कौन पार पाएगा? विचार कर कौन पार पाएगा? केवल भक्ति का भाव है। जितना डूब सको डूब के खींच लो इसमें से, और क्या है, जितना खींच पाओ। जैसे हमने कहा, कांवर लेने हम जाते हैं, नहाने हम जाते हैं, गंगा जल जब हम जाते सब लाते हैं, तो क्या गंगा जी का कुछ घट रहा है? गंगा जी वैसे ही प्रवाहित। अरे भाई, अरबों खरबों घड़ा हम लेके कांवड़ लोग सब लाते हैं, तो क्या गंगा जी सूख जाती है? गंगा जी वैसे ही बहती रहती है। वैसे ये समुद्र से कितना भी पानी बोतल डब्बा भर लो, क्या वो सूखता है? वैसे वैसे रहता है। वैसे इस कथा से चाहे जितना ये आनंद की कथा है, इसमें जितना मर्जी आनंद लेके पियो, नहाओ, धो, उड़ाओ, बिछाओ, इसमें आनंद कम होता नहीं। ये है भाव इसका। तो क्या है, उपवीत माने जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, उपवीत ब्याह और शादी, उछाह उत्सव, मंगल कल्याण, सुन जे सादर गावही। इसको जो सुनते हैं फिर आदर पूर्वक गाते हैं, समझते हैं, कहते हैं वैदेही राम प्रसाद के। तो राम जी और वैदेही माने सीता जी की कृपा से हे जन सर्वदा सुख पामहि, वो लोग सदैव सुख ही सुख पाते हैं। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुने। ये सीता और राम जी का विवाह जो भक्तजन प्रेम पूर्वक गाते और सुनते हैं, तिनकुम सदा उत्साह, उन्हें सदैव उत्साही उत्सव ही रहता है। मंगलायतन राम जस, उनके लिए ये राम जी का यश मंगलों का कल्याण का भवन है। इति श्रीमद राम चरित मानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथमा सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। तुम मंगल भवन
रामचंद्र की जय। हर हर महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो माता रानी की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। श्री बजरंग बली की जय। श्री सीताराम जी श्री राधे श्याम जी की जय। भारत माता की जय। हर 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 महादेव।